उपस्थित होते लेकिन इनके बाद जब हम घर में सब कुछ बाबा से जानकारी लेते अपना मंदिर में सब व्यवस्था तो बाबा के पास कोई जमीन के कागजात नहीं और पैसा के मांग करके जब अपना जमीन दर्शा रहा थे 234 बीघा जमीन से कागज कहाँ जब के बेटा एक भी कागज घर में नहीं कहलिए जब एते दिन से उपजापन है तो कुछ पूंजी से है तो पूंजी मात्र बाबा 24,000 कल के संग में है व्यापारी कौन 50,000 एक अलावा पूंजी भी नहीं तो 4 महीना के दरमियान में लगभग हम 4 लाख रुपया के उपार्जन कर लिए जगह और 4 लाख खर्च करना भेले प्रत्येक चीज लिखने के तो बाबा से समझौता कर लिए कि इतना प्रॉपर्टी है ना ऊपर एक भी कागज है तोरा पास नहीं तोरा पास पूंजी है सिर्फ खाए पिए के लगे एक व्यवस्था रहे तो हम कहलिए सबसे पहले जमीन के सुधार होना चाहिए जे जमीन हमारा कम से कम पेपर हमारा अवेलेबल रहना चाहिए आगा सर्वे है रसीद कटना चाहिए तो बाबा के कहना बोले देखो हमारा नहीं पूंजी है नहीं जमीन के कागज है तू जना करब हम तोरा सब सपोर्ट दे तू जना उपार्जन कर पैसा के वना उपार्जन क्या सब जमीन के बचा तो बस जमीन के सिलसिला से 15 दिन के बाद हम काम में लग गए लगभग 3 महीना से रोजाना जमीन के केना बचेने से रसीद कसर नहीं कटल से कौन जमीन कबले भै के रह गए पैसा कते से थे कि रोजाना प्रत्येक दिन हम काम करने गए लगभग 4 बाबा कल सबसे पहले अपन ग्रामीण तो इतना दिन भेंट भेल अपना ग्रामीण से एक साथ इतना समय सबसे पहले अपन परिचय दियो एक ही ग्रामीण जानते हैं हम कहते हैं की नाम छी अहाँ की घर छी पहले अपन परिचय देबे तब हिसाब दिए लागी ठीक है जे मांगल पहले परिचय दियो अहाँ के घर कते से की नाम छी अहाँ के की लाभ लगे अहाँ के हिसाब झाड़ी सब देल गेले जहिया वहिया ग्रामीण अवस्था क्या हो रहे कि हम अकेले में लगिए हिसाब ई बात पे ना समाज के हाथ से खराब आप सभी ग्रामीण उपस्थित और सारे ग्रामीण बंधुओं बुजुर्गों को मेरा प्रणाम हम रत्नेश लाल यादव पर्सनल मेरा घर भलनी गंगापुर हम 12 वर्षों से मुरलीगंज में अपना एजेंसी चला रहे दवाई दुकान चलाने के दरमियान में आज 1 साल से मेरे घर में बहुत उलझन होने लगी उलझन क्या पारिवारिक मामला में कभी कुछ अनमन मन झन घर में बीमार पड़ने लगा हम आपस में अपने समाज में विचार किए अपने परिवार में जो आज 10 वर्षों से मेरे घर का परिस्थिति दिन प्रतिदिन हाई लेवल पर जाते रहा लेकिन पता नहीं 6 महीना से हमारे घर में बहुत उलझन होने लगा रात में अगर दरवाजे पर बैठते थे तो घर में अचानक आवाज आता था कि गोदरेज तोड़ दिया अलमारी गिरा दिया लेकिन जब घर में जाते थे तो पता नहीं चलता था कि गोदरेज टूटा है कि अलमारी टूटल है कि घर टूट गया इस बात का हम लोग आपस में परिवार में जब बातचीत किए पान पूजा हुआ तब मेरी माँ बताई कि जब तुम 3 साल के थे उस टाइम हम तुमको चढ़वा कर दिए 33 साल की उम्र तक हम लोग को पता नहीं था पिताजी गुजर गए 2012 में हम बाबा से आकर के मिले जो बाबा ऐसा सब बात है घर में ऐसा सब मामला है जब गए तो ये बात बोला तो बाबा बोला कि कम से कम जो आप पूजा पाठ राग भोग के टाइम में उपस्थित होकर आप यहाँ आए हम उसी दरमियान पूजा पाठ के लिए आए तो बाबा बोला आप दीक्षा ले करके सब पूजा पाठ में आइए घर का कलेश शांत हो तो बाबा को हम समझौता किए बाबा मेरा बिजनेस है बाल बच्चेदार आदमी है कुछ खेती पथारी भी है तो ऐसा करें कि हम पूजा पाठ करके अपना घर चले तो बाबा यही आश्वासन दिया लेकिन आश्वासन देने के बाद जब हम यहाँ आए तो 5 दिन के बाद बाबा हमको बैठाया तो बेटा तुम रोज आता है चल जाता है ऐसा करो ना कुछ यहाँ का काम करो तो जमीन संबंधित काम बताया कुछ ट्रस्ट फाइल है हॉस्पिटल संबंधित काम बताया वही काम करते करते एक दिन बाबा को पटना ले गए बीमार था यही हॉस्पिटल का केस वाला मामला में बाबा को कोर्ट में उपस्थित होना था जब पटना में बाबा को सब कुछ कराए तो उधर से आते समय बाबा बोला कि जब तक हम हैं तब तक वो अपना कामों देते लेकिन मेरा बेटा के रूप में तुम इस मठ का
सारा चीज भी देखो, इसको समझो और निस्वार्थ भावना से तुम यहाँ काम करो। हम उसी दरमियान से तब हमको यहाँ पर दूसरे आदमी के बीच में हमको शिष्य बना लिए, जो विधि विधान के अनुसार, और कोर्ट में जा करके बेटा सुपुत्र बेटा और चेला के रूप में जज साहब के यहाँ ये कागज बनवा दीजिए, आप आधार कार्ड बना लो और मेरा काम करो। उसी दिन से बाबा की बात मानने लगे और बाबा का काम करने लगे। निस्वार्थ भावना से हम आए थे शिष्य बनने, ताकि हम अपना घर का, जिस दिन से यहाँ से शिष्य बने तो मेरा घर का कलेश ठीक हो गया, घर का उलझन ठीक होने लगा। हम बिजनेस पर भी बैठते थे और बाबा जब ये भार दे दिया हमको, पटना से आते समय जब रास्ता में बात हुआ कि नैया को बुर रहा आप पार लगाओ, तो हम इस पर अमल किए कि ये भी तो एक धर्म का काम है, उतना काम करते हुए भी काम कर लेंगे। तो बेटा और चेला के रूप में बाबा स्वीकार में एक शपथ पत्र हमको बना करके दिया, जो शपथ पत्र मेरे पास भी है और एक पीस पटना बोर्ड में मांग किया तो हम वहाँ दे दिए। उसी दिन से बाबा के कहने के अनुसार हम काम करना शुरू कर दिए, बल्कि अपना मन से कोई काम नहीं करते हैं इस मत। तो मेरा नाम रत्नेश कुमार, घर भलनी, 12 साल से मुरलीगंज में रह रहे हैं। बाबा नामकरण रत्नेश्वर दास के नाम से बोर्ड में घोषित करवाया। वो जो ट्रस्ट की कॉपी दी गई है डॉक्टर साहब ने रहे सुना जाए, वो जो ट्रस्ट की कॉपी मिली है आपको बोर्ड से, वो कॉपी की छायाप्रति है साथ में तो नहीं, बोर्ड से नहीं मिला है। जैसे बोर्ड से शपथ पर बना के बोर्ड में एक प्रति जमा कराने के लिए बोला, बोर्ड नोटरी पब्लिक से बना है। नोटरी पब्लिक से बना करके बोर्ड बोला एक प्रति आप दीजिए। नोटरी पब्लिक में किनका सिग्नेचर है आपको जो सर्टिफाइड किए हैं, कौन किए? बाबा किए हैं, अकेले बाबा अकेले किए हैं। अकेले किए जी, और वकील साहब किए हैं। नोटरी पब्लिक बोला तो प्रोसेस में आता है। तो वो बोर्ड बोला यहाँ का जो आपको जान हिसाब भी दिए, जी, अथी दिए, रूल दिए, नोटरी पब्लिक से शपथ पत्र बना के जी, वो अटेस्टेड आपको बाबा अधिकृत कर दिया। बाबा पुत्र अधिकृत कर उसमें ग्रामीण किसी का सिग्नेचर वहाँ 200 ग्रामीण का सिग्नेचर है। जो ग्रामीण उस दिन अवेलेबल था यहाँ, जिस दिन हमको टीका लगाया गया था, वो ग्रामीण का सिग्नेचर अवेलेबल बोर्ड में बना कर लगभग हम 70 गो का दिए हैं, जो यहाँ भोज भात में पूजा पाठ में उपस्थित थे। बोला कम से कम 25 गो से ऊपर चाहिए। बोर्ड बोला कि अगर आप यहाँ का उत्तराधिकारी बन रहे हैं तो एक शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से लिख करके और बाबा का सिग्नेचर पुत्र के चेला के रूप में दीजिए, हम वहाँ जा करके जमा कर दें। एक मिनट 70 आदमी का आपका साइन है उसको? नहीं, वो 2 आदमी जमा था जिसमें 70 आदमी का साइन है। हाँ, कुछ आदमी चल गया था बाद में। सुनिए ना, और चल गया 70 आदमी में से यहाँ और कोई है? जी, हम करने वाले हैं, वही पूछ रहे हैं। ये सब है वो अपना मतलब बोलिए जो हम फलना है, यही पूछ रहे हैं। एक आप है ना, हमारी है वो दिन राइट। और के बोलने में कोई दिक्कत है? बोलने में दिक्कत है? 2 आदमी 3 आदमी मिले, नहीं लगा कि 3 आदमी मिले।